रोमियो 10:10 में हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या सीख दे रहा है? परमेश्वर का धार्मिकता के लिए, यदि आप धार्मिकता की जीवन जीना चाहते हैं, आपको परमेश्वर की भूख है, आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके मन में विश्वास होना चाहिए, तभी आप परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण कर सकते हैं। और यदि वो विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर के धार्मिकता में नहीं सही से चल पाएंगे। और यदि पूर्ण रूप से वो विश्वास आपके पास है तो परमेश्वर की धार्मिकता पे आप चलते चले जाओगे धीरे धीरे। और परमेश्वर ने कहा उद्धार के लिए, अगर आपको अपनी लाइफ में उद्धार चाहिए किसी चीज का, उसके लिए आपको अंगीकार करने की जरूरत है। हर एक वर्ड आप अपने मुंह से अंगीकार कर सकते हैं, उसी चीज को बोलो। अपने मुंह से कभी नेगेटिव बातों को मत बोलो, जो आप चाहते हो आप उसी को बोलो। परिस्थितियां क्या हो, हालात क्या हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आपके मुंह में अगर नेगेटिव बातें नहीं आएंगी तो वो आपके साथ कभी नहीं घटेंगी। अगर कुछ भी हो, अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो फ्यूचर में आप उसको होता हुआ पाओगे। ऐसा नहीं कि एकदम हो जाएगा कि मैंने बोला और हुआ नहीं, पर अगर आप इसी को बोलते गए और नेगेटिव नहीं अपने मुंह से निकाला तो फ्यूचर में वही होगा जो आप चाहते हो। इसीलिए मुंह से अंगीकार, हर एक चीज का अंगीकार करना है। आप बीमार हो तो आप कह सकते हो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, पर ध्यान रहे आपका अंगीकार एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने अंगीकार किया कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया, परमेश्वर ने मुझे आजाद कर लिया, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, और बाद में हम कहते हैं मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं बीमार हूं, मुझे ये बीमारी है। ये आपका मैच नहीं कर रहा है। ये आप खुद देखो, आप पहले कुछ और बोल रहे हो कि परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया, और बाद में ये बोल रहे हो कि मैं ठीक नहीं हुआ, अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ। ये नहीं करना। आपने एक ही अंगीकार पर रहना है। जब आप एक ही अंगीकार करोगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में ही आजादी है। अगर परमेश्वर को वचन को पूर्ण रूप से अगर आप निभाएं तो वो चीज होता हुआ आप पाएंगे। पर अंगीकार गलत है। गलत अंगीकार अगर आप अपनी लाइफ से करोगे, कुछ भी करोगे, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मैं पीछे रह जाऊंगी, मेरी शादी नहीं होगी, कुछ भी अगर आप अपने मुंह से गलत निकालोगे, आप देखोगे वो चीज आपके पास, वो भी आप देखोगे कि आपके जिंदगी में हो रहा है। सुन, कई लोग कहते हैं कि जिस चीज का मुझे डर था वही हो गया। अगर डर रखोगे और अंगीकार गलत करोगे तो उसके बाद वही चीजें होंगी जो आप जिस चीज से डर रहे हो, क्योंकि डर ही आपको वो चीजें करा देगा जो आप नहीं चाहते। इसीलिए डरना नहीं है, अंगीकार आपका सेम होना चाहिए, नेगेटिव अंगीकार नहीं करना। अगर आपने बोल दिया मैं चंगा हो चुका हूं तो आपके मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं। नहीं, अगर कुछ भी हो, रिपोर्ट कुछ भी बताए, आपकी बीमारी कुछ भी बताए, हालात कुछ भी बताए, शारीरिक परिस्थितियां कुछ भी बताए, पर आपका अंगीकार सेम होना चाहिए। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आपका अंगीकार ना बदला तो आपका जीवन बदलेगा। अगर आपका अंगीकार ना बदला, जिंदगी में सक्सेस आपको मिलेगी। अगर आपका अंगीकार सेम है, आप वो सब चीजें पाओगे जो आपने अंगीकार किया है। आपका अंगीकार नहीं बदलना चाहिए। अगर अंगीकार बदलेगा तो आपकी जिंदगी में वही होगा जो आप अंगीकार करते हो। कुछ भी उद्धार के लिए वचन बोलो। जब भी आप अपने मुंह से बोलो, वचन बोलो। अगर शैतान को भगाना है तो आप वचन बोलकर भगाओ कि परमेश्वर ने मुझे सांप और बिच्छू पर रौंदने का अधिकार दिया, किसी वस्तु से मुझे कुछ हानि ना होगी। जब भी बोलो वचन बोलो, जब भी डर लगे वचन को बोलो, और जैसे ही आप बोलोगे आप अपने आप को आजाद पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वचन को मैंने अपने नाम से भी ज्यादा अहमियत दिया है। इसलिए वचन में वो पावर है जो आपको जिंदगी में छुटकारा और जिंदगी में सक्सेस दे सकती है, वो चीजें आपको दे सकती है जो आप चाहते हो। इसलिए अगर वचन आपकी जिंदगी में है, आप वो सब चीजें पालोगे जो आप चाहते हो। इसीलिए आपका अंगीकार सेम होना चाहिए। आप अपने मुंह से वही बोले जो आप देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो वर्ड कभी ना बोले जो आप नहीं चाहते। इसीलिए अगर आप वही बोलोगे तो आपकी जिंदगी में वही होता चला जाएगा। पर आपका अंगीकार नहीं बदलना चाहिए और आपका विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना जरूरी है। अगर मन में विश्वास है तो धार्मिकता को पहनोगे आप। अगर विश्वास है तो परमेश्वर के हर एक ब्लेसिंग को आप लोगे। अगर अंगीकार नहीं बदलेगा तो आप वो चीजें ले लोगे जो आप अपने मुंह से बोलते हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि अपने मुंह से अंगीकार कर, छुटकारे के लिए अंगीकार कर, हर एक चीज के लिए अंगीकार। अगर अंगीकार नहीं बदलेगा तो आप बदल जाओगे। तो ये परमेश्वर का वचन है। तो आप सभी के सुने जाने पर आशीष और बरकत दे परमेश्वर आपको। आमीन।